गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 दो बैलों की कथा, जो कि हम पार्ट 1 तो हम कर चुके हैं। जो आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। अब जो हीरा मोती थे उन्होंने देखा कि डोंकता एक कोई सांड है वो चला रहा है। डोंकता हुआ का मतलब आवाज़ें करता हुआ। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। बगले झाँकना, इधर उधर देखना। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। मोती ने कहा कि हम बुरे फंस गए, कोई उपाय है तो सोचो। लेकिन हीरा ने कहा कि जो सांड है उसको अपनी ताकत पर पूरा घमंड है, इसलिए वो हमारी कोई भी प्रार्थना, कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा, इसलिए हमें भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर मोती कहता है भागना कायरता है। हीरा कहते हैं तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना, भाग जाना। मोती कहता है और जो दौड़ाए, यानी कि अगर ये पीछे जो सांड है वो पीछे दौड़ा फिर। तो मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अब ये मोती उपाय दे रहे हैं कि दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंगता हूँ, यानी कि मैं आगे से उसको धक्का देता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो और तुम पीछे से उसको धक्का दो। दोहरी मार पड़ेगी, दोहरी यानी दुगनी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, यानी जब वो मुझे मारने के लिए झपटे तो तुम बगल से, साइड से उसके पेट में क्या कर देना, सींग गाड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी कि एक साथ सांड को एक ही सांड के साथ युद्ध करना आता था, एक ही शत्रु के साथ, दो शत्रुओं के साथ लड़ने का उसका कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध होता है जिसमें लास्ट में एक जना हार जाता है। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड जल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, यानी कि जो सांड है उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने कहा कि जो ऑलरेडी मतलब जो हार चुका है उस पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। मोती कहते हैं यह सब ढोंग है, वैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। तो हीरा कहते हैं अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती कहते हैं पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास, यानी कि मुंह कह सकते कि 2-4 मुंह उन्होंने खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे यानी कि खेत के अंदर पानी लगाया हुआ था, तो इसलिए वो पानी में बहुत कीचड़ था, इसलिए खेत में फंस गया। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी यानी साथी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कहाँ बंद कर दिए गए? कांजी हाउस में, यानी कि जो शाम रात को पकड़े थे सुबह उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। साबिका यानी समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है।
इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यानी कि जो कांजी हौस में जो पकड़ कर लेकर गए थे उन्होंने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो बैलों को ये लगा तो इससे तो जो झूरी का साला था, गया जो उन्हें जोतने के लिए लेके गया था, वही अच्छा था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था खाने के लिए। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। अब देखिए, एक एचटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर थे। तो आपको ये याद रखना है कि भैंसें थी, बकरियां थे, घोड़े थे और गधे थे। उनमें से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जानवर था जो कांजी होस में नहीं था। तो आपको याद रखना है, भैंस, बकरियां, घोड़े और गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दा की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति यानी कि संतुष्टि। अभी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल जाएंगे। अब हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मोती कहता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा कहता है बस इसी बूते, यानी कि इसी दम पर अकड़ते थे। तो मोती कहता है सारी अकड़ निकल गई। हीरा कहता है बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ यानी कि जो मिट्टी का एक ऐसे ढेला सा उसमें अलग हो गया दीवार से। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होस्ट के चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। कौन कह रहा है? हीरा। मोती कहता है ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तो हीरा कहते हैं कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। मोती कहता है जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारी जान चली जाएगी। तो हीरा कहता है कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मोती कहता हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार से उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी और फिर जो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी यानी कोई कॉम्पिटिटर जो सामने वाला है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि उनके अंदर चेतना आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर यानी कि मौका है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन कह रहे हैं? गधे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसे कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया।
1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी कि तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां यानी कि हड्डियां। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी होती है जैसे एक बजाने की चीज़ होती है, यंत्र होता है उसमें। तो वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, यानी कि वो तो अधमरे तो हो चुके थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको कौन खरीदता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, मुद्रा होती है जो उनका बॉडी पोस्चर था, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान यानी कि उन्होंने उनको जान लिया कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो कसाई है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, डरे हुए आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। नाहक होता भी बेकार में ही भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी कि जो शरीर था उनका सारा कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। भय यानी डर के मारे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर यानी कि उछल कूद करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक यानी जो कि मालिक होता है, बंधन में बांधने वाला। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यानी कि जानी पहचाना जो रास्ता था वो उनको मालूम पड़ा। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, प्रति क्षण, प्रत्येक पल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। दुर्बलता, कमजोरी। यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी कि उनका जहाँ पर वो चारा खाते थे वही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर होता है जो कुएं से पानी खींचना होता है, तो पशुओं को के गले में रस्सी बांधकर उनको दूर तक ले जाया जाता है, इसलिए कहा कि इसी कुएं पे हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच, हमारा घर नगीच यानी कि ऐसे ऐसे करते हमारा घर पास में ही आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। थान पर यानी अपने घर पर, झूरी के पास। दोनों उन्मत्त होता है आजाद होना। उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, यानी कि खुशी के मारे शरारती तरीके से भागते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जो हीरा और मोती थे उनकी आंखों से आनंद के, खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना जहाँ पर पशुओं को रखा गया था, जो कांजी होश जिसका नाम था। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी कि क्या हक है।
जाकर थाने में रपट कर दूंगा। कौन कह रहा है? जो दड़ियल व्यक्ति था वह। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। किसका? दड़ियल का। विजयी शूर जो कि जीत चुका है, वीर। गांव के लोग वह यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मार न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। अब हीरा उसको डरा रहा है कि कहीं गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। कौन कह रहा है? हीरा। मोती कहता है इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यानी कि सीधेपन का लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी खुशी का माहौल हो गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है 2 बैलों की कथा वो समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हैं जो आप कर सकते हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। ये लाइनें हैं वो आपको एचटेट वगैरह में दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर से है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे जो एप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है वीडियो के रिगार्डिंग, उसी से मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।